हेलो दोस्तों, स्कोर शाला के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के आईटी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स को लेकर के। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के कि आखिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इसमें कुछ काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी फाइल्स क्रिएट करते हैं, फाइल्स को सेव करते हैं, ओपन करते हैं, उसका बेसिक लेआउट क्या होता है। और दोस्तों, उसके साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं अपने एडवांस पार्ट को लेकर के कि आखिर अपने पास में जो है वो कुछ टॉपिक्स होंगे जो अपने क्लास 10 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्टाइल्स को लेकर के, इमेजेस को कैसे इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स जैसे कि शेप्स वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, हम लोग आगे जाते हुए बात करेंगे टेम्पलेट्स को लेकर के, टेबल ऑफ कंटेंट को लेकर के, मेल मर्ज को लेकर के। तो ये जो सारे टॉपिक्स है ये है अपने पास एडवांस से रिलेटेड। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। दोस्तों, क्लास 9th में आप लोगों ने इस टॉपिक को ऑलरेडी यूज कर रखा होगा। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं तो शायद आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया होगा या फिर आप लोगों ने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज कर रखा है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको आपको परचेज करना होता है या फिर आप इंटरनेट से क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं। अगर आप क्रैक वर्जन डाउनलोड करें तो दोस्तों वो आपके पास एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि कभी ना कभी हमें हमारे कंप्यूटर में नुकसान पहुंचा करके रहेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सीबीएसई आपको ये कहता है कि अगर आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट यूज करें और अगर आप चाहें तो लिब्रे ऑफिस भी यूज कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस जो है वो बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, साथ में ओपन सोर्स आपके पास है। आप लिब्रे ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं, चाहे आप विंडोज चला रहे हैं, चाहे आप लाइनक्स चला रहे हैं, चाहे दोस्तों आप मैक चला रहे हैं। तो जनरली ज्यादातर स्कूल्स में जो है हम लोग वहां पर यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस को लेकर के। और दोस्तों, सीबीएसई की जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी वो आपको लिब्रे ऑफिस या ओपन ऑफिस को एग्जाम्पल मानते हुए ही आपको पेपर देता है। तो लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस में दोस्तों ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट अगर अपन कहें तो दोनों सेम टू सेम है। लेकिन अगर अपन वर्ड और अगर बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को लेते हुए तो वहां थोड़े से आपको चेंजेस मिलेंगे। लगभग 90% तो सब कुछ सेम है। थोड़ा सा किसी की शॉर्टकट्स या कुछ उसका जो व्यू है, उसका जो लेआउट है, वो थोड़ा बहुत चेंज है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ आज यूज करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले लिब्रे ऑफिस। और अगर आपके कंप्यूटर में अभी तक लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं जाकर के स्टार्ट करता हूँ अपना क्रोम। और दोस्तों, क्रोम में जाकर के लिख देता हूँ मैं लिब्रे ऑफिस डाउनलोड। ठीक है, आप भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस डाउनलोड लिख देने के बाद आप देखेंगे दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो लिंक आ रहा है वो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड है। आप देखेंगे www.libreoffice.org आपके सामने आएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेने के बाद ये आपको यहाँ पर बताएगा कि आप चूज योर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 64 बिट। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइनक्स है या आपके पास मैक है या आपके पास विंडोज है, अगर 32 बिट का है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ 64 बिट वाला है तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अपन बात करें दोस्तों अपने पास पिछले 8-10 साल पुराना कंप्यूटर है तब भी वो मान के चल सकते हैं 64 बिट का ही होगा आपके पास। तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, सिंपल सा इस डाउनलोड बटन पे दोस्तों क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे योर डाउनलोड लिब्रे ऑफिस 7.5.5 जो आज की डेट तक है। हो सकता है अगर आप ये अगर आप वीडियो कुछ टाइम बाद में देखें तो वहां आपको कुछ और देखने को भी मिल सकता है। दोस्तों, एक है आपके पास MSI। तो यहाँ अपन ने क्या कर दिया है, MSI फाइल को डाउनलोड किया है। इसी तरीके से मैं एक काम कर देता हूँ, इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। और अगर आप नीचे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ आपके पास एक और फाइल आपको मिल जाएगी। आप इसको भी यहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इस वाली फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये भी आपके पास एक MSI फाइल है 7.4.7। तो आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा, हल्के से वर्जन को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूं। अब दोस्तों, हमको क्या करना है, जैसे आपके सामने ये सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड हो जाता है तो इसके ऊपर सिंपल सा डबल क्लिक करें।
इंस्टॉल करें। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको जाकर के दोस्तों सर्च में जाकर के क्या लिखना है, लिब्रे ऑफिस। ठीक है, आप जाकर के लिखेंगे लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में दोस्तों ये क्योंकि बेसिकली एक टाइप का पैकेज है, ऑफिस पैकेज है आपके पास, जिसमें आपको कैल्क भी मिलता है, जिसमें आपको बेस भी मिलता है। तो अभी हम लोग यहाँ यूज करेंगे लिब्रे ऑफिस का राइटर। आगे जाते हुए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क, और इसी तरीके से आगे जाते हुए हम लोग देखेंगे लिब्रे ऑफिस बेस। क्लास 9th में दोस्तों आप लोगों ने लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस पढ़ रखा होगा। इम्प्रेस अपनी 9th में था, 10th में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या यूज करें, लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर पे दोस्तों अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से उसका आपको एक लेआउट देखने को मिलता है। इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ ऊपर देखेंगे यहाँ पर अनटाइटल्ड वन। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफायर दिखा देता हूँ दोस्तों। मैग्नीफायर से देखेंगे ये रहा अनटाइटल्ड वन। ये क्या है, आपकी फाइल का डिफॉल्ट नाम। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो अलग अलग मेन्यूज है, जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इसी तरीके से इंसर्ट, इसी तरीके से फॉर्मेट, इसी में स्टाइल, इसमें टेबल भी देखेंगे, फॉर्म देख सकते हैं आप, टूल्स देख सकते हैं, विंडोज देख सकते हैं और आप हेल्प भी देख सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के दोस्तों यहाँ पर आपके पास मेन्यूज हैं, इसलिए इस पूरी बार को अपन क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद देखेंगे दोस्तों आपके पास यहाँ आपको दिख रहा है न्यू जो है एक नई फाइल बना के देगा। इसके बाद आप देख रहे हैं ओपन, तो पहले से बनी हुई फाइल को यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इस बटन पे क्लिक करके दोस्तों आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, यानी आप अपनी फाइल की डायरेक्ट पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। यहाँ से आप अपनी फाइल को दोस्तों प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आपको अलग अलग प्रिंट प्रीव्यू का टॉगल मिलेगा। एक बार क्लिक करेंगे तो ऑन, एक बार करेंगे तो ऑफ। सेम दोस्तों कट है, कॉपी है, पेस्ट है, या फिर आपके पास जो है वो फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं, अंडू रीडू है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है, टेबल इंसर्ट करना। तो ये वो ऑप्शन है जो अपने बहुत ज्यादा यूज आते हैं, जो स्टैंडर्ड टूल्स हैं। इसलिए इस बार को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड टूल बार। इसके बाद कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस देखेंगे, जैसे आप यहाँ से कुछ फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ से आप फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं, आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू यूज कर सकते हैं। आप सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, या फॉर्मेटिंग को क्लीन करना चाह रहे हैं, इसी तरीके से टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप बैकग्राउंड में हाईलाइट चेंज करना चाह रहे हैं, हाईलाइटर कलर यूज करना चाह रहे हैं, आप अलाइनमेंट है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, जस्टिफाई है, ये यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग है, या फिर आप चाहें तो इसी तरीके से इंडेंटेशन है, लाइन स्पेसिंग है, ठीक है, आपके पास पैराग्राफ के बीच के स्पेसेस, ये सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी क्या कहलाती है, आपके पास फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में दोस्तों ये ऑन नहीं हो, बाय द वे बंद हो जाए, तो आप सिंपल सा कर सकते हैं व्यू, और व्यू में आपको मिलता है टूल बार। तो देखिए एक यहाँ से फॉर्मेटिंग टूल बार ऑन ऑफ है, एक स्टैंडर्ड टूल बार ऑन ऑफ है, इसलिए दो मिल रही है। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ से किसी के ऊपर भी क्लिक कर देंगे तो दोस्तों वो वाली टूल बार भी आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, बाहर कहीं पर भी क्लिक करके। अब देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर, तो ये है वो एरिया जहाँ पर आप अपना कुछ काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ जाकर के लिखना चाह रहा हूँ, सपोज मैं जाकर लिख देता हूँ दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख दिया है। आप चाहें तो इसमें और भी कुछ कंटेंट लिख सकते हैं। अब दोस्तों मैं एक बार अगर लास्ट में जाकर के देखूं, मैं इसको एक बार इस तरफ जाके दिखा देता हूं, क्योंकि मैग्नीफायर ऑन कर रखा है। यहाँ पेज नंबर 1 of 1 है, मतलब फर्स्ट पेज पे आप हैं अभी। नंबर ऑफ वर्ड्स दोस्तों मैंने 5 लिखे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर 21 कैरेक्टर्स हैं, डिफॉल्ट पेज स्टाइल चल रही है, आपने डिक्शनरी इंग्लिश इंडिया चूज कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास जो है वो जूम स्लाइडर भी आपको देखने को मिल रहा है, आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जूम स्लाइडर था। अलग अलग टाइप के आपको यहाँ व्यू मिल जाते हैं, आप उनको भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के अपन ने एक बार इसको सिंपल सा देखा है, इसको मैं वापस 100% करके क्लोज कर देता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये अपन देख रहे थे कि किस तरीके से आपको देखने को मिलता है। साइड में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो इसको अपन कहते हैं साइड बार। आप यहाँ से साइड बार ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। बेसिकली ये साइड बार है आपके पास, इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है, ये भी आप लोगों ने कभी ना कभी यूज जरूर कर रखे होंगे। तो कुल मिलाकर के क्या है दोस्तों, सिंपल सी आपने यहाँ एक फाइल बना दी है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस कंटेंट को कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद
एडिट में जाकर के क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, और उसके बाद आपको जहां पर भी इसको पेस्ट करना है कर्सर रखें, आप एडिट में जाकर के पेस्ट कर सकते हैं। अब पेस्ट करने की शॉर्टकट जो है आप यहाँ पर देख चुके होंगे, Ctrl+V होती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बार बार Ctrl+V दबाता जा रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट की बार बार पेस्टिंग होती जा रही है। इसी तरीके से मैंने और भी कुछ कंटेंट डाल दिया और इसी तरीके से कुछ कंटेंट और है। तो दोस्तों अपन ने क्या कर दिया, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। इस डॉक्यूमेंट में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को अगर आप चाहें सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड हो गया। आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से इस कंटेंट को सेलेक्ट करके आप इसके ऊपर कोई दूसरा कलर अप्लाई कर सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ से उसकी साइज चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। कस्टम में जाकर के आप यहाँ से कलर और भी दूसरा चूज कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर कुछ ये ले लेता हूँ। इसको अगर आप चाहते हैं इटैलिक करना है, किसी कंटेंट को दोस्तों आप यहाँ अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, साइज आप इसकी चेंज करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। आप इनफैक्ट यहाँ से दोस्तों उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो किसी को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप कर सकते हैं। आप किसी कंटेंट को यहाँ पर अपर केस में लिखना चाह रहे हैं, लोअर केस में लिखना चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा था जैसे a² b², ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर a² b² करना चाह रहा हूँ, सपोज मैं इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अगर आप यहाँ से इसको ऊपर की तरफ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। सिमिलर दोस्तों यहाँ से इसको सेलेक्ट करके आप कर लेंगे सुपरस्क्रिप्ट। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि अपन कई बार लिखते हैं H2SO4, तो अगर आप इसको नीचे की तरफ करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, सुपर की जगह सबस्क्रिप्ट। इसी तरीके से इसको भी आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट। तो कुल मिलाकर के क्या है, ये बेसिक से टूल्स हैं, आप इनको जरूर यूज करें। अगर दोस्तों सपोज हम लोग यहाँ पर जाकर के लिखना चाह रहे थे स्कोरशाला, अगर इस टाइप से मेरी हेडिंग है, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके सेंटर में कर सकता हूँ। इस अपने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को, इस हेडिंग को मैं राइट में कर सकता हूँ, मैं लेफ्ट में कर सकता हूँ। ये जो पैराग्राफ्स आप देख रहे हैं इसको सेलेक्ट करके आप चाहें तो जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्टिफाई से क्या बेनिफिट मिलता है, देखिए लेफ्ट में क्या है, ये सब जिगजैग दिख रहा है आपको, ठीक है। लेफ्ट साइड से करने पर क्या है, ये सब आपको देखने को जिगजैग मिल रहा है। आप जैसे इस बटन पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे दोनों साइड से ये इक्वल हो चुका है। तो ये अपन ने यहाँ पर जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई किया है। इसी तरीके से आपको और भी यहाँ ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। सपोज कि आप यहाँ कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ रैम, ठीक है, रोम, हार्ड डिस्क, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कुछ हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जाकर के नंबरिंग अप्लाई कर सकता हूँ, जिसको अपन बुलेट्स बोलते हैं। बुलेट्स ले सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह नंबरिंग भी ले सकते हैं 1 2 3। तो आपको यहाँ पर ये नंबरिंग के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, ABC, जो भी आप लेना चाहें दोस्तों वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ जैसे कि रोम, या फिर SSD लिख देता हूँ, या फिर अपन यहाँ पर माउस लिख देते हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं आगे लिखता जा रहा हूँ आपकी जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिक बढ़ती जा रही है। तो इसमें आप बुलेट्स भी ले सकते हैं और नंबरिंग भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर इंडेंटेशन भी मिल जाता है, आप इसके अंदर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप कोई टेबल वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाकर के टेबल पे क्लिक कर सकते हैं। जिस साइज की टेबल बनाना चाहे वो टेबल आपके पास बन जाएगी। टेबल में दोस्तों आप जो भी लिखना चाहे, जैसे सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर मैथ्स हो गया, या SST हो गया, या फिर साइंस अपने पास हो जाता है, ठीक है। तो ये आप जो भी लिखना चाहें, वन किसी का नाम था अजय, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, SST के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से अपन ने कुछ डेटा एंट्री कर दी। 2 पे आप किसी का नाम लिखना चाहते थे, जैसे कि भावेश है, भावेश के नंबर, ठीक है। इस तरीके से अपन यहाँ पर इनकी एंट्री कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर क्या करें दोस्तों, डेटा एंट्री सपोज इस टाइप से अपन कर रहे हैं तो ये क्या है आपके पास, आप एक टेबल भी बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर दोस्तों मैं यहाँ से इस टेबल को अगर यहाँ से हटा देता हूँ, सपोज मुझे इस टेबल की अभी जरूरत नहीं है, मैं इसमें कोई इमेज इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पिक्चर पे जाकर के इंसर्ट इमेज पे क्लिक करके कोई भी इमेज यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि एक इमेज आ गई, तो इमेज को किस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज को कैसे आप इधर उधर लेकर के जा सकते हैं, इमेज के ऊपर आप कौन कौन से फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से इस तरीके से रोटेट करना चाहें, फ्लिप करना चाहें, इसके अंदर दोस्तों आप कोई कलर फिल करना चाह रहे हैं, इसके बॉर्डर पे कोई दूसरे इफेक्ट भी अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप वो सारी चीजें यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैं इमेज को हटा देता हूँ। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई बेसिक शेप्स ले सकते हैं। शेप के ऊपर भी आप अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स जो है वो आप अप्लाई
कर सकते हैं। इसके कलर, बैकग्राउंड, साइज वगैरह जो कुछ भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया है कि अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हैं, राइटर को यूज कर सकते हैं, राइटर में बेसिक काम हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको लगता है आपको इस फाइल को सेव करना है तो आप फाइल को सेव कर सकते हैं। कैसे? फाइल मेन्यू में जाकर के सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप कहीं पर भी, जैसे मैं दोस्तों डेस्कटॉप पे एक फाइल सेव करना चाह रहा हूं, इसका नाम रख देता हूं सपोज की फाइल का सैंपल। इसका जो एक्सटेंशन है दोस्तों वो बनता है .odt। ठीक है, तो odt क्या है? इसका एक एक्सटेंशन है। ओडीएफ फाइल आपके पास बनेगी, ओडीएफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके पास बन रहा है। आप अपनी फाइल को कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। सेव विथ पासवर्ड करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड भी पूछेगा, आप पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि अगली बार जब कोई इस फाइल को ओपन करेगा तो वो आप ही हैं इस फाइल को ओपन करने वाले, तो उसके लिए आप इस पे पासवर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास जो, अगर सपोज आपने इस फाइल को पहले बना रखी है, आप वापस से इस फाइल को अगर ओपन करना चाहते हैं सपोज, तो आप यहाँ पर राइटर में आएंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। आपने फाइल डेस्कटॉप पे सेव करी, इस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन करें, फाइल ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास एक नई फाइल बनाना चाह रहे हैं, न्यू में जाएं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें जिससे कि आपकी एक नई फाइल बन जाती है। तो आप यहाँ पर दोस्तों जो है, मतलब कुछ बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ जो हम क्लास 9th में ऑलरेडी देख चुके हैं। वो पहले कुछ बेसिक्स हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने एडवांस पार्ट पे मूव करने वाले हैं। तो दोस्तों एडवांस पार्ट में क्या है, मतलब पहले तो मैं आपको ये इतना ही बता रहा था कि बेसिक्स में हम लोग यहाँ पर ये चीजें देखने वाले हैं। आप यहाँ पर दोस्तों फ़ॉन्ट्स चेंज करके जरूर देखिएगा। फ़ॉन्ट की साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, पैराग्राफ के फॉर्मेट्स हैं जैसे कि अलाइनमेंट्स हो गया, लाइन स्पेसिंग हो गया, तो ये आप जरूर देखिएगा। इससे होगा क्या, आगे जो हम लोग दूसरे टॉपिक दोस्तों डिस्कस करने वाले, जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट जो अपने टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग अभी जो देख रहे थे बेसिक्स ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन था, इसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपनी खुद की स्टाइल बना करके रख सकते हैं। तो स्टाइल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप उसको अप्लाई करते हैं, ये आप देखेंगे। साथ साथ में हम बात करेंगे कैसे हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, जो आपको मैंने अभी करके दिखाया भी था, और इमेज को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर कौन कौन से फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिप करना है, क्रॉप करना है। आप यहाँ पर जो है ये भी देख सकते हैं कि आप अपनी इमेज को बैकग्राउंड में डालना चाह रहे हैं, फोरग्राउंड में डालना चाह रहे हैं, इमेज का अलाइनमेंट क्या रखना चाह रहे हैं। इसी तरीके से आप दोस्तों यहाँ पर जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं जैसे शेप या फिर ऐसी जो चीजें हैं वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। तो टेम्पलेट्स क्या है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप किस तरीके से अपने टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि टीओसी, यानी कि दोस्तों आपके पास जो इंडेक्स पेज होता है आपकी बुक में होगा, फर्स्ट पेज, इंडेक्स पेज, जिसमें आप ये देखते हो ये वाला टॉपिक या ये वाला चैप्टर हमारे कौन से पेज पे है, वो टीओसी अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कैसे उसको अपडेट करते हैं, कैसे आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और लास्ट जो अपना टॉपिक है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग मेल मर्ज को यूज करते हुए अपने लेटर बना सकते हैं, या फिर हम लोग अपने एनवेलप बना सकते हैं, या फिर हम लोग अपने लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं अपने इसी एक चैप्टर के साथ। तो दोस्तों आज तो हम लोग एक बार इतना ही डिस्कस करते हैं। आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स बताए हैं। अगला जो वीडियो है दोस्तों उसमें हम लोग बात करेंगे अपने एडवांस टॉपिक को लेकर के। तो एडवांस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टाइल को लेकर के। स्टाइल क्या होती है, स्टाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्टाइल के टाइप क्या है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टाइल, मेल मर्ज और टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके टर्म 1 से रिलेटेड, यानी कि जो PT1 आपका है, PT2 आपका है, PT3 आपका है, जो प्री बोर्ड आपके हैं, उनमें दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं आप तक पहुंचे तो उसके लिए बस एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।